नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कॉलेजियम और हमारे कानून मंत्री यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आपस में इन दिनों तनातनी चल रही है, रस्साकशी चल रही है, उससे पूरा देश वाकिफ़ है। ये बात दीगर है कि आपको बागेश्वर धाम बाबा के यहाँ लगा दिया गया है। मैंने स्ट्रीम मीडिया बताने को तैयार नहीं है, और बताने को अगर कोई तैयार है तो कॉलेजियम, मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि कॉलेजियम क्या होता है। उस पर किसी भी तरीके से डिमीन करने की, उसकी अप्रासंगिकता को खत्म करने के लिए जो है काम तो ज़रूर किए जा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम दर्शकों एक ऐसा समूह जजों का सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है केंद्र की सरकार की सहमति के साथ, उसको कॉलेजियम कहते हैं। उसको बार बार हटाने की बात हुई है, ये आपको मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो कॉलेजियम, वो लोग भी अड़े हुए हैं, लेकिन कानून मंत्री किरेन रिजिजू बार बार कोई ना कोई शोषा छोड़ देते हैं, बता देते हैं कि इसके अंदर सरकार का भी कोई आदमी होना चाहिए, जनता का भी कोई आदमी होना चाहिए। तमाम तरह से जो है इस वक्त एक यही चीज़ बची हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कभी कभी अक्सर बेशतर कोई फैसला ऐसा दे देते थे जिससे ये पता चलता था कि देश में कानून का राज स्थापित है। लेकिन वही एक ऐसी संस्था है जिस पर बराबर नज़र है। 2014 में एक मसौदा तैयार किया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके नया काम कर दिया जाए। उसके अंदर कानून मंत्री हों, 2 लोग अलग से हों सरकार के, और सुप्रीम कोर्ट के भी 3 जजेस हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिससे नकार देते हैं। नई खबर ये आई है कि जो आपस में पत्राचार होता है, जो आपस में बातें होती हैं कानून मंत्रालय में, केंद्र में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, वो एक रिपोर्ट जो रॉ ने बनाई थी, उसको सार्वजनिक होने पर कानून मंत्री भी थोड़े से खफा हैं, नाराज़ हैं, और केंद्र भी नाराज़ है। आप देखिए, कॉलेजियम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार, रॉ और आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रिजिजू बोले इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। वो सुन लीजिए खबर क्या है। जजों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करने पर कहा, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पूरी बात सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा कि असल मसला क्या है। रिजिजू ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की संवेदनशील रिपोर्ट के कुछ हिस्से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सार्वजनिक डोमेन में डाल दिए गए। खुफिया एजेंसी के अधिकारी देश के लिए गुप्त तरीके से काम करते हैं। अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो वो भविष्य में इसे लिखने पर 2 बार सोचेंगे। वो गंभीर चिंता का विषय है। रॉ आईबी रिपोर्ट्स को लेकर विवाद क्यों, ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये मामला समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल से जुड़ा है। एक वकील हैं जो समलैंगिक है। 5 महीने से या 5 साल से, अभी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको बता रहा हूं, वो उनको कहा जाता है कि इनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। सरकार बनाने को तैयार नहीं है। उसी के संबंधित एक रिपोर्ट जो रॉ ने दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पब्लिक डोमेन में डाल दी, जिससे नाराज हैं कानून मंत्री। समझ में आ गई दर्शकों? फिर भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त करना चाहता है, लेकिन केंद्र ने कृपाल के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। केंद्र ने इसके लिए खुफिया एजेंसी रॉ आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल के विदेशी पार्टनर के लेकर सवाल खड़ा किया है। जब किसी संस्था, किसी आंदोलन, किसी एनजीओ को बदनाम करने की कोशिश होती है तो उसको एकदम उसके सर्वे सर्वा को नहीं बदनाम किया जाता, उसकी एक्टिविटीज़ को बाहर कर दिया जाता ताकि आम लोगों में उसकी पोजीशन ख़राब हो जाए। बहुत काबिल वकील हैं, समलैंगिक हैं, खुद ही बताते हैं। उनके किसी विदेशी पार्टनर, किसी उनका दोस्त है, कोई क्या है, उससे कोई कांटेक्ट है। इस बात को उजागर किया गया कि हम नहीं बनाना चाहते। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, एक जज थे कुरैशी, मैं पूरा अकील कुरैशी, उनको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, वो शायद मध्य प्रदेश से आते थे, उनको कहा कि इनको जो है हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। सरकार ने नहीं चाहा, भेज दिया उन्हें किसी पूर्वोत्तर राज्य में, त्रिपुरा साइड या मिजोरम साइड। वहाँ पर रहे, नहीं पहुँच पाए। सरकार अपनी भी मनमानी चलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा आरोप है कॉलेजियम का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो समूह है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये जो सौरभ कृपाल वकील हैं समलैंगिक, इनके बारे में कहा कि बड़ा ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि समलैंगिकता को आप इन फ्रंट ऑफ द मासेस बताएंगे।
लेकिन उसको अब जो है रॉ रिपोर्ट है, उसको जब कॉलेजियम ने यानी कि जजेस ने डाल दी, उस पर नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन पहली नज़र में आपको लगेगा समलैंगिकता ये सब वो इन चीज़ों से ऊपर उठा हुआ है कॉलेजियम और पेश 3 के लोग। या तो आप बिल्कुल ही सिद्धांत राम राज्य वाला मामला करें, या फिर आप अंग्रेजी और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और जो तालीम के लिए बड़े बड़े आयाम हैं उसको भी आप उसको फॉलो करें। एक तरफ तो आप मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें नंगापन आता है, उसे एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप जो हैं कुछ और बातें करते हैं। बहरहाल बात गुडबुड ना हो जाए तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉलेजियम ने कि वो रॉ रिपोर्ट को थोड़ा पब्लिक डोमेन में डाल दिया, कानून मंत्री को ये बहाना मिला और उन्होंने बता दिया कि ऐसे से मसला है। चलिए खैर, अब दर्शकों मैं आपको बता दूं, हमारे उपराष्ट्रपति भी कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं। मैंने आपको बताया ये एक ऐसा समूह है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही नए जजों को चुनते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तमाम चीज़ें तो आपके हाथ में ही हैं, सारे राज्यपाल, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम ब्यूरोक्रेट्स आपके हाथ में हैं। सिर्फ कॉलेजियम का सिस्टम आपको यदा कदा परेशान करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, गिव एंड टेक का मामला है। कभी कभी केंद्र की सरकार अपनी बात मनवा भी लेती है। जो गोगोई साहब के फैसलों के बारे में लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, आपको मालूम है। लेकिन अब दर्शकों बात यह है कि कॉलेजियम को यानी कि जजों के उस समूह को किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में डिमीन करने की कोशिशें की जाती हैं। इसलिए अब धीरे धीरे उनकी खबरें आ रही हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यार नहीं, कॉलेजियम में कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। तो हर जगह एक ब्लैक एंड वाइट तो होता है। क्या सरकार अपने मंत्रालय किस मंत्री को देनी है, इस पर भी कोई पब्लिक का आदमी जो है नियुक्त करती है कि आपसे मशवरा किया जाएगा या उसके कोई दखल होगा? लेकिन चूंकि संसद ने, लोगों ने, लोकतंत्र ने उन्हें ताकत दी है कि सरकार बनाई है और मंत्री चुनी है, तो ऐसे संवैधानिक पद ये भी है और वो भी है। तो वहां पर आप पब्लिक का आदमी क्यों बिठाना चाहते हैं अपने रूप में? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉलेजियम का जो एक थोड़ी सी वरीयता दी गई है उस पर यह है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। ये संविधान में ही लिखा है। कॉलेजियम का जो जजों का समूह वो उसकी रक्षा करता है, उसी पर बार बार प्रहार क्यों किए जाते हैं? तो दर्शकों बात यह है कि ये लड़ाई काफ़ी वक्त से चल रही है और एक आयोग का मसौदा भी तैयार हुआ था 2014 में। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया था, अलग कर दिया था। अब नई बात ये आई है कि वो जो रॉ की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने पे कानून मंत्री जो हैं थोड़े से नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन विनोद शर्मा है हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल हेड, उन्होंने कहा कि बंद कमरे में होने वाली बातें होती हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू अक्सर कॉलेजियम की बातें पब्लिक डोमेन में करते आए हैं, तो अगर वो करते हैं तो इन्होंने भी कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? बड़ी बड़ी खबर कि कानून मंत्री थोड़ा नाराज, केंद्र थोड़ा नाराज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, उस समूह ने उनकी उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में जो डाल दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।